हाय गाइस, आज हम 2016 में आई कमाल की मूवी नाइट ऑफ समथिंग स्ट्रेंज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल में एक आदमी को चलते हुए देखते हैं जिसका नाम कॉर्नर होता है और वो एक मुर्दा घर में जाता है जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज रखी होती हैं। उन्हीं में से एक जैन नाम की लड़की की डेड बॉडी होती है जिसे देखकर कॉर्नर की हवस जाग जाती है और वो उस डेड बॉडी के साथ गपागप करने लगता है और तभी कॉर्नर के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है जिससे कॉर्नर दर्द से चिल्ला उठता है। फिर हम कॉर्नर के घर का सीन देखते हैं जहाँ कॉर्नर की वाइफ जूली किचन में खाना बना रही होती है। यहाँ जूली बार बार कॉर्नर को आवाज देकर खाना खाने के लिए बुलाती है पर कॉर्नर अपने बेड पर पड़ा तड़प रहा होता है और उसकी बॉडी भी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। यहाँ बहुत देर बाद भी कॉर्नर नहीं आता है तो जूली उसे बुलाने के लिए जाती है। तब वो देखती है कि कॉर्नर पागलों की तरह अपने बेड पर ही टॉयलेट कर रहा है। यहाँ जूली जब कॉर्नर को रोकती है तो कॉर्नर उसके ऊपर ही टॉयलेट करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कॉर्नर एक ज़ॉम्बी बन चुका है और फिर कॉर्नर जूली पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह जूली कॉर्नर से बचकर बाहर आती है और एक चाकू लेकर कॉर्नर पर अटैक कर देती है जिससे कॉर्नर घायल होकर नीचे गिर जाता है। और अब जूली कॉर्नर को चेक करने के लिए उसके पास जाती है तो कॉर्नर उसे खाने लगता है जिससे जूली वहीं मर जाती है। और फिर कॉर्नर अपनी बॉडी से चाकू निकालता है और घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम एक गाड़ी को सड़क पर जाते हुए देखते हैं और तभी अचानक कोई उस गाड़ी से टकरा जाता है जिस वजह से वो गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी हम उस गाड़ी में दो आदमियों को देखते हैं जिसमें एक आदमी कहता है कि शायद कोई जंगली जानवर था जबकि दूसरा आदमी कहता है कि मेरे हिसाब से कोई आदमी था। तभी उन्हें अपनी गाड़ी के नीचे से कोई आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि कॉर्नर उस गाड़ी के नीचे से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी अपनी गाड़ी बैक करता है और कॉर्नर उस गाड़ी की ट्रॉली में गिर जाता है। पर वो दोनों इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ एक टीचर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है और इस क्लास में कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिसमें क्रिस्टन, उसकी फ्रेंड कैरी और उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी का भाई जैसन और ब्रोकी की गर्लफ्रेंड समायरा होती है। यहाँ पे वो सब वीकेंड एंजॉय करने के लिए बीच पर जाने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी बाहर एक गाड़ी आती है जिसमें पामिला का बॉयफ्रेंड डर्क होता है जो कि पामिला को बाहर बुलाता है। तो पामिला अपने टीचर से बाथरूम का बहाना देकर बाहर जाती है और डर्क के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे स्कूल की छुट्टी होने के बाद समायरा क्रिस्टन से वीकेंड पर चलने के लिए मना कर देती है क्योंकि अभी अभी उसका ब्रोकी के साथ ब्रेकअप हो गया था, इसलिए बाकी सभी लोग समायरा के बिना ही बीच के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जिसे एक डब्बे के पास कुछ लेटर मिलते हैं जिसे लेकर वो कॉर्नर के घर जाता है जहाँ वो दरवाजा नॉक करता है और उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो एक खिड़की से अंदर झांकने लगता है। तभी कोई अंदर से उसे पंच मारता है जिससे वो वहीं नीचे गिरकर मर जाता है और उसे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि कॉर्नर की वाइफ जूली होती है जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इधर पामिला और डर्क एक फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं जहाँ डर्क अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने लगता है और पामिला फ्रेश होने के लिए फ्यूल स्टेशन के मैनेजर से बाथरूम की चाबी लेती है जो कि एक बूढ़ी औरत होती है। इसी दौरान वो आदमी भी वहाँ आ जाते हैं जिनका पिछली रात एक्सीडेंट हो गया था। तभी डर्क और पामिला वहाँ से चले जाते हैं और उनमें से एक आदमी स्टेशन के अंदर पेमेंट करने के लिए जाता है तो वो वहाँ से कुछ बियर की बोतलें चुरा लेता है और जब तक उस मैनेजर को ये बात मालूम होती है तब तक वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम कॉर्नर को उसी स्टेशन के बाथरूम में देखते हैं जो उन दोनों आदमियों के साथ वहां आ गया था। यहाँ कॉर्नर बाथरूम के अंदर खून की टॉयलेट करता है और फिर चिल्लाते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस्टन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एक साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं और फिर वो सब भी उसी स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ कॉर्नर आया था। यहाँ ब्रोकी को छोड़कर बाकी सब स्टेशन के अंदर जाते हैं जहाँ कैरी उस बूढ़ी औरत से बाथरूम की चाबी मांगती है तो वो औरत कैरी पर बहुत गुस्सा करती है और उसे बाथरूम में गंदगी न फैलाने के लिए कहती है क्योंकि उससे पहले पामिला वहाँ गंदगी फैलाकर गई थी। इसके बाद कैरी जब बाथरूम में जाती है तो वो बाथरूम के अंदर का हाल देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि वहाँ कॉर्नर का बहुत सारा ब्लड फैला हुआ था। यहाँ कैरी को बहुत जोर की टॉयलेट लगी थी इसलिए ना चाहते हुए भी कैरी को उस गंदगी के ऊपर बैठकर टॉयलेट करना पड़ता है। इसके बाद वो सब फिर से अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में कैरी को उल्टी होने लगती है तो फ्रेडी गाड़ी को रोक देता है। तभी हम कॉर्नर को देखते हैं जो उसी जगह झाड़ियों में छुपा हुआ था और उन्हें देखकर घूर रहा था, लेकिन कुछ देर
देर बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस फ्यूल स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ वो बूढ़ी औरत अपने स्टेशन को बंद करने लगती है और उसी समय हम उस पोस्टमैन को देखते हैं। दरअसल वो सब एक वायरस की चपेट में आ रहे थे और इस वायरस की शुरुआत जैन की डेड बॉडी से हुई थी, जो कॉर्नर से होते हुए अब आगे फैलने लगता है। वहीं वो पोस्टमैन उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे वो औरत भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इधर कैरी और उसके फ्रेंड रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक होटल दिखाई देता है, तो वो सब अपनी रात वहीं बिताने का प्लान बनाते हैं। इसी होटल में पामेला और डर्क भी होते हैं, जो वहाँ एंजॉय करने के लिए आए थे। अब फ्रेडी और जैसन होटल में रूम बुक करने के लिए जाते हैं और वो सब अपना अपना सामान लेकर होटल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसन कुछ देर तक कार में ही रुकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ही रूम लिए थे और फ्रेडी कैरी के साथ बिस्तर गर्म करना चाहता था। और जब फ्रेडी रूम में जाकर कैरी के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, पर कैरी की तबीयत खराब होती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है। इस पर फ्रेडी उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो एक डस्टबिन के पास अपना पानी निकालने लगता है, जिससे उसे कैरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए फ्रेडी गुस्से में अपना सिर उस डस्टबिन में मारता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। इधर जैसन अकेला गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और जैसन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह भागते हुए रूम में चला जाता है, जहाँ वो कैरी को इसके बारे में बताता है। लेकिन वो देखता है कि कैरी बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। दरअसल कैरी भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी, क्योंकि उसने कॉर्नर के ब्लड पर बैठकर टॉयलेट किया था, जिस वजह से कैरी को भी इन्फेक्शन होने लगा था। और फिर कैरी पागलों की तरह जैसन को किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डर्क पामेला को छोड़कर बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो उसे धोखा दे रही थी। यहाँ पामेला उसे वापस आने के लिए बोलती है, पर तभी वहाँ कॉर्नर आ जाता है, जो उसे बुरी तरह काटने लगता है, जिससे वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। इस दौरान डर्क को पामेला के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर जैसन और कैरी पलंग तोड़ रहे होते हैं, तभी कैरी उसे काटने लगती है, क्योंकि वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वहीं जब फ्रेडी होश में आता है, तो वो वापस अपने रूम में आता है, जिसकी सारी लाइट्स ऑफ होती हैं। लेकिन जब फ्रेडी लाइट्स ऑन करता है, तो वो जैसन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर अब उसकी बॉडी जैसन की बॉडी से बुरी तरह से चिपक गई थी, जिस वजह से वो उससे अलग नहीं हो पाता है। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत आ जाती है, जो फ्रेडी पर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेडी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। दूसरे रूम में ब्रोकी और क्रिस्टन होते हैं, जिनमें क्रिस्टन ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे डर्क मिलता है और फिर उन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं और तभी उन्हें कैरी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो दोनों भागते हुए उस जगह पर जाते हैं, जहाँ वो कैरी को देखते हैं, जो बुरी तरह से खून से लथपथ चिल्लाते हुए जा रही थी। तो क्रिस्टन उसे शांत करने के लिए उसके पास जाती है, तो कैरी उस पर अटैक कर देती है। इस पर डर्क उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन कैरी तुरंत वापस खड़ी हो जाती है, इसलिए वो दोनों डरकर वहाँ से भागते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन कैरी उनका पीछा करते हुए उस गाड़ी के ऊपर आ जाती है, तो डर्क उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी कॉर्नर वहाँ आकर डर्क को खिड़की से बाहर खींच लेता है और उस पर टॉयलेट करने लगता है। लेकिन तभी क्रिस्टन उसे गोली मार देती है, जिससे वो डर्क के ऊपर ही गिर जाता है। और फिर क्रिस्टन मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है और डर्क फटाफट अपनी गाड़ी की चाबी को ढूंढने लगता है, तो उसे गाड़ी की चाबी गाड़ी के नीचे मिलती है, जिसे डर्क निकालने की कोशिश करता है, पर तभी कॉर्नर वापस खड़ा हो जाता है और डर्क को पकड़कर खींचने लगता है। तो क्रिस्टन डर्क को बचाने के लिए गन उठाती है, पर तभी कैरी उसे पकड़ लेती है। लेकिन तब तक डर्क कॉर्नर को बुरी तरह पीटकर घायल कर देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। पर कैरी फिर से खड़ी हो जाती है, इसलिए वो दोनों भागते हुए ब्रोकी के रूम में चले जाते हैं। यहाँ ब्रोकी अभी तक उन सबसे अनजान होता है, इसलिए वो इनकी बातों पर यकीन नहीं करता है, तो डर्क उसे खुद से ही देखने के लिए कहता है। और जब ब्रोकी खिड़की से बाहर देखता है, तो वो भी कैरी को देखकर काफी डर जाता है। दूसरी तरफ फ्रेडी अभी भी खुद को जैसन की बॉडी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो सबसे पहले उसी के रूम को नॉक करता है। तो फ्रेडी जल्दी से एक चादर डालकर जैसन के साथ बेड पर लेट जाता है। तभी पुलिस वाला अंदर जाता है और फ्रेडी से पूछता है कि क्या तुमने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी है। तो फ्रेडी उससे कहता है कि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो पुलिस वाला वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ डर्क, क्रिस्टन और ब्रोकी रूम से बाहर निकलते हैं। तभी वो पुलिस वाला उन पर गन तान देता है। तो क्रिस्टन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ही तुम्हें कॉल किया था, और उसे बताती है कि कुछ ज़ॉम्बी हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पुलिस वाला उन पर यकीन नहीं करता है। तभी कॉर्नर उनके पीछे आ जाता है, तो डर्क उस पुलिस वाले को पीछे मुड़ने के लिए कहता है, और तभी वो देखता है कि कॉर्नर उनके पीछे आ रहा है। तभी कॉर्नर उस पुलिस वाले के ऊपर बहुत सारी उल्टी कर देता है, जिससे वो पुलिस वाला जल जाता है
है और ये देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर फ्रेडी अभी भी खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी जैसन को होश आ जाता है और अब जैसन भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। जैसन रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन फ्रेडी अभी भी उससे चिपका हुआ था, इसलिए फ्रेडी उस रूम के दरवाजे पर अटक जाता है और जैसन की ज्यादा ताकत लगाने की वजह से फ्रेडी बीच से टूटकर मर जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों भागते हुए गाड़ी के पास जाते हैं, पर तभी वहाँ कॉर्नर की वाइफ जूली आ जाती है, जो ब्रोकी का सिर पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट में घुसा लेती है। ये देखकर डर्क उसे शूट करता है, जिससे वो ब्रोकी को छोड़ देती है, लेकिन तब तक ब्रोकी का चेहरा बुरी तरह जल चुका था। अब डर्क क्रिस्टन को वहाँ से भगा देता है और खुद भागते हुए पामिला के रूम में जाता है, जहाँ वो पामिला को मरा हुआ देखकर दुखी होता है। पर तभी कैरी पीछे से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन डर्क कैरी के सिर को बुरी तरह अपने पैर से कुचलता है, जिससे कैरी जख्मी हो जाती है और डर्क थककर वहीं बैठ जाता है। तभी कैरी अपने प्राइवेट पार्ट से एक टेंटिकल निकालती है और डर्क के गले को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी डर्क उस टेंटिकल को अपने दांतों से काट देता है और वो फ्री होकर कैरी को शूट कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टन भागते हुए जा रही होती है, तभी उसके सामने वो पोस्टमैन आ जाता है, जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पीछे से उस होटल का मैनेजर उसे बेहोश कर देता है। क्रिस्टन मैनेजर को इसके लिए थैंक्स बोलती है, पर तभी मैनेजर क्रिस्टन को भी बेहोश कर देता है। इधर पामिला भी डर्क पर अटैक करती है, तो डर्क उसे भी शूट करके मार देता है और फिर जैसे ही डर्क बाथरूम में फ्रेश होकर बाहर निकलता है, तभी वो मैनेजर उसे भी बेहोश कर देता है। इसके बाद जब उन दोनों को होश आता है, तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, जिनके सामने मैनेजर बैठा हुआ था, जो उनके सामने एक आदमी का कान काट कर खाने लगता है। वहीं उसके साथ एक औरत के साथ एक मास्क लगाए हुआ छोटा लड़का भी होता है, जो कि कैनिबल होते हैं और वो इंसानी मांस को खाते हैं। और फिर मैनेजर फ्रेश मांस के लिए डर्क का हाथ काटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कॉर्नर आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आई लव यू।